Hey people, so today we're going to talk about Section 185 of the Companies Act 2013. In earlier video we talked about Section 185 subsection 1. इस वीडियो में हम बात करेंगे about Section 185 subsection 2. Section 185 subsection 1 बात करता था a company cannot provide loan to these categories. किसको कंपनी लोन गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकती है. 185 subsection 2 talks about कि कंपनी चाहे तो a company may provide loan, guarantee in connection with loan, security in connection with loan. चाहे तो प्रोवाइड करा सकती है. किसको? Any person in whom any director of the company is interested, इनको गारंटी लोन या सिक्योरिटी दे सकती है subject to following condition. क्या condition है वो? A special resolution is passed by the company in general meeting. जो lending company है उसने SR पास करा हो. Number 2, the loans are utilized by the borrowing company for its principal business activity. लोन्स जिस कंपनी ने लिए हैं दैट इज द बोरोइंग कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो लोन यूटिलाइज करेगी. मतलब उन लोन से कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकती या उस लोन से जाके गाड़ी नहीं खरीद सकती, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज कर सकती है. अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकती है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकती है, बट और किसी तरीके से लोन्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती है. ओके, एंड जो लेंडिंग कंपनी है उसको ये इंश्योर करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड. नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ द सेक्शन 185 सबसेक्शन 2. इसमें सब कुछ बहुत सिंपल है कि कंपनी में प्रोवाइड लोन, गारंटी या सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन डायरेक्ट इज इंटरेस्टेड. लेकिन ये दो कंडीशंस उसे फुलफिल करनी है बोरिंग और लेंडिंग कंपनी को. लेकिन व्हाट डज दिस फ्रेज मींस? Any person in whom any of the director of the company is interested. इस फ्रेज को समझना बहुत जरूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. कंपनी इस फ्रेज को लोन दे सकती है. इस फ्रेज की कैटेगरी में जो जो लोग आते हैं उनको लोन देगी, तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कंपनी को. क्या? एक एसआर पास करना है. नंबर 2, लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय इन द सेम प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी. तो एसआर पास, अगर लोन इस कैटेगरी को दे रही है तो कंपनी को एसआर पास करना है. अब ये कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी को समझते हैं. एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested. ऐसा कोई पर्सन जिसमें कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, अगर कंपनी उसको लोन दे रही है तो उस कैटेगरी को लोन देने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा. अब वो कैटेगरी क्या है? मतलब a director of a company giving loan shall be deemed to be interested in. ये कैटेगरी कौन सी होगी वो भी डिफाइन कर दी है. कैसे? पहली, इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा? लेंडिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है तो वो क्या, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एनी पर्सन इन whom एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड. बेयर एक्ट क्या कहता है? बेयर एक्ट कहता है कि any person in whom any of the director of the company is interested means any private company of which any such director मतलब any such director of the lending company का जो director है is a director or member. correct? so अगर कोई कंपनी जो लोन्स दे रही है उसका डायरेक्टर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है, सो ऐसी कंपनी को लोन देने से पहले कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा. तो वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये एनी पर्सन इन whom एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ कंपनी, लेंडिंग कंपनी ए लिमिटेड. इसके दो डायरेक्टर्स हैं, राम एंड श्याम. ओके, अब कुछ केसेस कंसिडर कर लेते हैं. सपोज बी लिमिटेड इज अ बोरोइंग कंपनी. उसके डायरेक्टर्स हैं राम एंड आर्या, मेंबर्स हैं प्रिया एंड स्नेहा. तो अब क्या चेक करोगे आप कि जो कंपनी है ए लिमिटेड विच इज द लेंडिंग कंपनी,
उसको लोन देना है इस बी लिमिटेड को, तो क्या ये बी लिमिटेड any person in whom any of the director of the company is interested इस कैटेगरी में फॉल करेगी? yes. क्यों फॉल करेगी? क्योंकि जो लेंडिंग कंपनी के जो डायरेक्टर हैं राम एंड श्याम, उसमें से एक डायरेक्टर इस प्राइवेट कंपनी का राम कॉमन है। मतलब अगर मैं जिस कंपनी को लोन दे रहा हूं उसमें मेरी ही कंपनी का डायरेक्टर है, तो I will be considered in this category. Any person in whom any director of the company is interested. और अगर मैं इस कैटेगरी में मेरी कंपनी लोन दे रही है तो क्या मुझे एसआर की जरूरत है? यस। सेकंड देखते हैं सी लिमिटेड। सी लिमिटेड में डायरेक्टर अगेन राम एंड आर्या है, मेंबर्स प्रिया एंड स्नेहा है, बट क्या सी लिमिटेड इस कैटेगरी में आएगी? एनी पर्सन इन हूम एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। ए लिमिटेड को सपोज लोन देना है सी लिमिटेड को, सो क्या सी लिमिटेड, तो क्या उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा? क्या सी लिमिटेड एनी पर्सन इन हूम एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड कैटेगरी में आएगी? नो, क्योंकि जो कैटेगरी है वो बात करती है एनी प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। सो सी लिमिटेड क्या है? इज अ पब्लिक कंपनी। सुनो, वो एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड की डेफिनेशन में नहीं आ रही। तो अगर ए लिमिटेड सी लिमिटेड को लोन देती है तो उसको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। लोन हेयर इंक्लूड्स गारंटी भी, सिक्योरिटी भी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड another example. Suppose D Private Limited, A Limited को लोन देना है D Private Limited को। D Private Limited के मेंबर्स है, सॉरी डायरेक्टर्स है प्रिया एंड स्नेहा, और ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स है राम एंड श्याम। तो डायरेक्टर्स तो कॉमन नहीं है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन डायरेक्टर्स कॉमन नहीं है। अब आते हैं मेंबर्स पे। राम एंड स्नेहा मेंबर्स हैं डी लिमिटेड के, और ए लिमिटेड का डायरेक्टर है राम। सो अ कंपनी, लेंडिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है राम, वो बोरोइंग कंपनी का मेंबर है। प्रोविजन क्या कहता है कि जो कंपनी, जो लेंडिंग कंपनी है, उसका डायरेक्टर जिस कंपनी को वो लोन दे रहे हैं उसका डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मेंबर तो है, लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर राम इज अ मेंबर ऑफ द बोरोइंग कंपनी, राइट? सो क्या वो इस डेफिनेशन में एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड में कवर होगा? यस। एसआर विल बी रिक्वायर्ड? यस। अनदर एग्जांपल, ई लिमिटेड। सपोज ए लिमिटेड को लोन देना है ई लिमिटेड को। ई लिमिटेड के डायरेक्टर है राम एंड आर्या, मेंबर्स है राम एंड श्याम। ओके, बट क्योंकि ई लिमिटेड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सो ई लिमिटेड को अगर लोन देना है ए लिमिटेड को, सॉरी अगर ए लिमिटेड लोन देगी ई लिमिटेड को तो उसको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। नो। सपोज एक और कंपनी है एफ लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर है श्याम एंड सम अदर, एंड मेंबर्स है प्रिया एंड श्याम। सो अगेन क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ए लिमिटेड को अगर इसको लोन, इस प्राइवेट कंपनी को लोन देना है तो ए लिमिटेड के डायरेक्टर और इस प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर सेम है, और ए लिमिटेड के डायरेक्टर मेंबर हैं इस एफ लिमिटेड में, तो यस पर्सन पास करना पड़ेगा, एसआर भी पास करना पड़ेगा, और एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज इंटरेस्ट की कैटेगरी में भी आ ही रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कि जो लेंडिंग कंपनी है उसको चेक करना है कि जो मेरे कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं उस कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं है, या मेरी कंपनी के डायरेक्टर उस कंपनी के मेंबर तो नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी अदर पर्सन इन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंटरेस्टेड, मीन्स कि अगर मेरी कंपनी के डायरेक्टर, जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं, अगर उस कंपनी के डायरेक्टर सेम है या मेरी कंपनी के डायरेक्टर उस कंपनी में मेंबर हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि वो कंपनी इज अ कंपनी इन विच आई एम इंटरेस्टेड, और अ कंपनी इन विच माई डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, डीम्ड हो जाएगा ये। ओके, दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन जस्ट वन अजम्पशन जो अभी हमने पढ़ी प्राइवेट कंपनी वाली। ओके, अभी एक और क्राइटेरिया है, उसको भी देख लेते हैं।
और कौन सी कैटेगरीज आएंगी? एनी अदर पर्सन इन whom any of the director of the company is interested. अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गिविंग लोन shall be deemed to be interested in, किस में इंटरेस्टेड हो जाएंगे? ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट में वो एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर either alone or together. बेयर एक्ट में क्या लिखा है? एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested means, डायरेक्टर कब डीम्ड हो जाएगा बोरोइंग कंपनी में? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, any person in whom any director of the company is interested means any body corporate at the general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by such director मतलब by the lending company's director or two or more such directors together. मतलब कि अगर मेरी कंपनी ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है जिसमें डायरेक्टर्स, मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स 25% वोटिंग पावर किससे आती है? शेयर होल्डिंग से। तो 25% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा? या अकेले होल्ड करें या मिलके होल्ड करें, अगर 25% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तो मुझे उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, अगेन सेम डायरेक्टर्स है राम एंड श्याम। अब यहां से एग्जाम्पल्स लेते हैं। ए लिमिटेड is the lending company and A Limited wants to give loan to B Private Limited. अब B Private Limited में सपोज डायरेक्टर्स कोई और है और राम इज होल्डिंग 25%। ओके, सो अगर A Limited इज द लेंडिंग कंपनी एंड इसका डायरेक्टर अगर 25% होल्ड कर रहा है, पहली बात तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, हमें 25% देखने की जरूरत ही नहीं है। ए लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे रही है, प्राइवेट कंपनी है और मेरी ही कंपनी का डायरेक्टर इस कंपनी में मेंबर है, तो in which category I will fall under any person in whom director is interested. तो SR is required, yes. Again A limited is, क्या C लिमिटेड को लोन दे सकती है? इसके डायरेक्टर्स तो कोई और है, राम एंड श्याम नहीं है, लेकिन मेंबर्स कौन है? मेंबर्स में राम इज होल्डिंग 15% एंड श्याम इज होल्डिंग 10%। सो टुगेदर मेरी कंपनी के मतलब ए लिमिटेड की कंपनी के डायरेक्टर्स टुगेदर सी लिमिटेड में 25% होल्ड कर रहे हैं। वो क्या कहता है, प्रोविजन क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट में। सो बॉडी कॉर्पोरेट में पब्लिक कंपनी कवर्ड है। सो क्या हो जाएगा? क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स टुगेदर 25% होल्ड कर रहे हैं सी लिमिटेड में, सो सी लिमिटेड मेरे लिए, ए लिमिटेड के लिए विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी एनी पर्सन इन whom डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। सी लिमिटेड किस कैटेगरी में आ गई? एनी पर्सन इन whom डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी, माय ए लिमिटेड इज इंटरेस्टेड। तो अगर मुझे सी लिमिटेड को लोन देना है तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है फॉरेन कंपनी। सपोज ए लिमिटेड इज द लेंडिंग कंपनी, ए लिमिटेड को लोन देना है इस फॉरेन कंपनी को। इस फॉरेन कंपनी में ए लिमिटेड का डायरेक्टर श्याम 50% होल्ड कर रहा है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट्स में क्या क्या कवर्ड होता है इज ऑल्सो वीडियो ऑन आवर चैनल, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कॉर्पोरेट्स कवर्ड होती हैं। तो अगर, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अगर शाम उसमें 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है तो यस, ऐसी कंपनी को लोन देने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, सपोज एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। अब ए लिमिटेड को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लोन देना है और उस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में राम जो ए लिमिटेड का डायरेक्टर है इज होल्डिंग 30% शेयर, 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है। बट क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी
is not included in the definition of body corporate as per Companies Act 2013. तो ए लिमिटेड को अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लोन देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि राम जो ए लिमिटेड का डायरेक्टर है उसमें 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, that cooperative society will not fall under the definition of any person in whom any director of the company is interested. क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इंक्लूडेड नहीं होती है, और हमारा प्रोविजन क्या कहता है कि अगर लेंडिंग कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है और उस बॉडी कॉर्पोरेट में अगर मेरा डायरेक्टर 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। इसलिए बिना एसआर पास करे ऐसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लिमिटेड लोन दे सकती है। ओके, सो दीज वर द टू बेसिक कैटेगरीज जिसको माना जाता है एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। और अगर ऐसे किसी पर्सन को हम लोन दे रहे हैं या गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हमें एसआर पास करना पड़ेगा। नाउ एक और थर्ड कैटेगरी है जिसमें एनी पर्सन इन हुम एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गिविंग लोन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन, अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें the board's managing director manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions and instructions। ऐसे किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं जिस बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर किसके इशारों पे काम करता है, लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के इशारों पे काम करता है। ये बहुत ही वाइड प्रोविजन है, इसको प्रूव करना पड़ता है। यूजली प्रैक्टिकली दिस प्रोविजन डजंट हिट क्योंकि दिस इज अ प्रूविंग प्रोविजन। कैसे प्रूव करोगे कि मेरा बोर्ड उसके accustomed to act है? So accustomed to act is a very wide and practically we ignore this provision because it needs to be proved accustomed to act in accordance with the directions or instructions, right? So this is more of a theoretical thing. ओके, सो एक बार बेयर एक्ट और देख लेते हैं हम कि बेयर एक्ट में एग्जैक्टली लिखा क्या है। अ कंपनी मे एडवांस एनी लोन एनी गारंटी प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन टू पर्सन इन whom any of the director of the company is interested, subject to a condition that special resolution is passed and the loans are utilized by the borrowing company for its principal business activity. Very simple. But person in whom any director of the company is interested, इसका क्या मतलब होता है? It means any private company of which such director is a director or member, any body corporate at the general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by such director or by two or more such directors together। जहां जहां पे भी such director आ रहा है वहां पे मतलब है lending company का director। ओके, थर्ड, any body corporate, ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को the board of directors managing director manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions instructions of the board or of any director or directors of the lending company। So this is the Bear Act. Okay, so Bear Act कहता है कि कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी एडवांस कर सकती है किसको, एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, लेकिन अगर इस कैटेगरी को लोन देना है तो एसआर पास करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बोरोइंग कंपनी इज यूटिलाइजिंग द फंड्स फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। ओके, और वो कैटेगरी कौन सी है, एनी पर्सन हुम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड? वो कैटेगरी है नंबर 1, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका डायरेक्टर और मेंबर सेम है, डायरेक्टर या मेंबर सेम है ऑफ द लेंडिंग कंपनी, या ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर 25% और मोर वोटिंग पावर्स होल्ड करता है, या ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें लेंडिंग कंपनी का जो बोर्ड है
वो पूरी बात सुनता है इस मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजर की ऑफ दिस बॉडी कॉर्पोरेट. सो दिस बॉडी कॉर्पोरेट इज accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी. ओके, सो ये 3 कैटेगरीज है. अब एक बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल में तीनों कैटेगरीज को समझते हैं. ओके, सपोज RIL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक बोरोइंग कंपनी है. इस कंपनी को फंड्स बोरो करने हैं. उसने एक रिक्वेस्ट करी किसको, SIL लिमिटेड को, कि मुझे आपसे इतने पैसे चाहिए, आई वांट टू बोरो फंड, आई वांट इंटर कॉर्पोरेट फंडिंग फ्रॉम यू. ठीक है, तो SIL RIL को लोन एडवांस कर सकती है. ओके, बट उसको ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे कंप्लाइंस क्या करनी है, क्या मुझे SR पास करना है. SIL will have to check whether should I pass special resolution under section 185 subsection 2 or not. और उसके लिए उसे क्या देखना पड़ेगा, yes मुझे करना पड़ेगा. if RIL is covered under any person in whom any of the director of the company is interested. अगर RIL इस कैटेगरी में आ रही है तो मुझे SR पास करना पड़ेगा बिफोर गिविंग लोन टू RIL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड. और ये कैसे चेक करेगी SIL, SIL लिमिटेड जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मिस्टर सत्यम शाह एंड मिस्टर अनुपम शाह. RIL प्राइवेट लिमिटेड जिसका बोर्ड है, RIL लिमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्राइवेट कंपनी एज द नेम सजेस्ट. इसके बोर्ड में है मिस्टर आकाशदीप एंड मिस तारिका जैन. तो क्या लेंडिंग कंपनी ये देखेगी क्या मेरे डायरेक्टर्स इस कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं, नहीं है. ओके, सो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मुझे SR पास करने की जरूरत नहीं है. फिर वो चेक करेगी कि RIL लिमिटेड के मेंबर्स कौन है. आकाशदीप एंड संजय शाह 50% 50%. सो SIL लिमिटेड विल सी कि मेरी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो ना तो इस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, ना मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स इस कंपनी के मेंबर हैं. तो अगर मैं RIL प्राइवेट लिमिटेड को लोन देती हूं तो वो इस कैटेगरी में तो कवर हो नहीं रही. एनी अदर पर्सन इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, इसमें तो कवर हो नहीं रही है. सो आई कैन गिव लोन टू दिस RIL लिमिटेड विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके. SIL लिमिटेड इज द लेंडिंग कंपनी. अगेन बोर्ड पे मिस्टर सत्यम शाह, मिस्टर अनुपम शाह सेम डायरेक्टर्स हैं. RIL प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लेकिन क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी है? यस, बॉडी कॉर्पोरेट भी है. बॉडी कॉर्पोरेट, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ इसके बोर्ड में कौन कौन है, मिस्टर आकाशदीप एंड मिस तारिका जैन. बोर्ड सेम नहीं है तो एनी अदर पर्सन हूम डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड में कवर्ड नहीं है. मेंबर्स कौन है, मिस्टर आकाशदीप अगेन एंड मिस्टर संजय शाह अगेन. 25% से ज्यादा होल्ड तो कर रहे हैं बट मेरे बोर्ड का मेंबर इधर मेंबर नहीं है. सो तब भी मुझे SR पास करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनी अदर पर्सन इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड वाली कैटेगरी में ये नहीं आ रही है. ओके, नाउ इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में, SIL के बोर्ड में मिस्टर सत्यम शाह हैं, मिस्टर अनुपम शाह हैं, बट RIL के मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में क्या चेंज आया, मिस्टर संजय शाह ने अपने कुछ शेयर्स अपने भाई मिस्टर अनुपम शाह को बेच दिए. कितने बेच दिए, 25%. सो अनुपम शाह यहाँ पे 25% होल्ड करने लगे. सो SIL का एक डायरेक्टर इस बॉडी कॉर्पोरेट में 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है. तो क्या अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है? यस. व्हाई? बिकॉज नाउ RIL इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी any person in whom any director of the company is interested. क्यों?
कैसे हुआ ये? क्योंकि मेरे बोर्ड का जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी में 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है जिसको मुझे लोन देना है। तो क्योंकि ये एनी पर्सन हूम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड वाली कैटेगरी में आ गया, इसलिए मुझे एसआर पास करना पड़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं द थर्ड कैटेगरी। एसआईएल का बोर्ड और आरआईएल के बोर्ड में कोई कॉमन डायरेक्टर नहीं है, कोई मेंबर भी कॉमन नहीं है, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरआईएल इज अकस्टम टू एक्ट, कहीं लिखा हुआ है उनके आर्टिकल्स में या कोई ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे ये लिखा हुआ है कि आरआईएल का बोर्ड इसी बोर्ड की बात सुनेगा। तो ऐसे केस में भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बोर्ड मेंबर्स सेम नहीं है या मेंबर्स सेम नहीं, या मेंबर्स 25% से ज्यादा ऑक्यूपाई होल्ड नहीं करते, या सेम मेंबर्स नहीं है, तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर ये प्रूव हो जाता है कि द बोर्ड ऑफ आरआईएल is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any director or directors of the lending company, that is SIL. Okay, so this was about section 185 subsection 2. Thank you so much. For more updates you can also follow us on Facebook and Instagram. Thank you.